हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की वेबसाइट पे हूँ। तो इसमें जो है हम आपको पीएचडी एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी की जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म के, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो जो है इसमें हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। अभी इसके कुछ दिन रह गए हैं, जो कि इसकी डेट जो है 28 अगस्त है, 28 अगस्त है, अभी 10 दिन है उसमें। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट्स की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्या कैसे भरना है। उसमें सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहे थे उसमें कुछ चीज़ें। तो उसके लिए जो ये इंस्ट्रक्शंस वीडियो जो है बनाया जा रहा है। इससे पहले जो है जेएनयू जो कि एंट्रेंस जो टेस्ट बेस्ड होने वाला है, उस पर भी वीडियो मैंने जो शुरू में ही बना दिया था। अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में नहीं आते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो जो है आप वीडियो देख सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो को। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए कि कैसे आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जेएनयू जो है, यहाँ पे पीएचडी अंडर जेआरएफ कैटेगरी। तो इसमें बता दूं कि सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास जेआरएफ है, जेआरएफ थ्रू द यूजीसी सीएसआईआर। तो इसका जो भी जो इसका प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस में इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है। उसको जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप ये पढ़ लेंगे। क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ जिनका नेट क्वालिफाइड है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं, उसमें जो है जीआरएफ भी होना चाहिए, जीआरएफ की कट ऑफ भी आपको पार जो है होनी चाहिए उसमें। तो ये जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर जेआरएफ कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आपको ऐसी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है इसका प्रोस्पेक्टस रेफ़र किया करा कीजिए, क्योंकि उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल होती है, जो कि आपके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जो जेआरएफ कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं जेआरएफ पीएचडी प्रोग्राम अंडर द जेआरएफ कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो है ऐसा जो इंटरफेस आपके सामने जो यहाँ पे ओपन होता है, तो इसको कर लेते हैं हम डेस्कटॉप साइड मोड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो हम जो है न्यू यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो आपको यहाँ पे सारी जो एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जो है 3 चॉइसेस जो है आपको मिलती हैं। अब ये चॉइसेस इसलिए मिलती है क्योंकि आप जो है मल्टीपल फॉर्म भरने से बच सके। उसमें आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरना पड़े किसी सब्जेक्ट के लिए। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है हर एक चॉइस के लिए जो है आपको अलग अलग यहाँ पे फ़ीस देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जनरल के लिए यहाँ पे अगर थर्ड यहाँ पे प्रेफरेंस लेते हैं तो आपको जो है 1000 यहाँ पे फ़ीस एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। तो ये सारी देख सकते हैं यहाँ पे, ये पढ़ भी सकते हैं इसको आपकी ईजनेस के लिए। तो फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्लिक है टू स्टडी, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे टैप करना होगा, यहाँ पे टिक करना हो। टिक करने के बाद जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे जो है आपको टैप करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैव यू अप्लाइड फॉर अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है नो कर देना है आपको। फिर यहाँ पे जो है सबमिट करना है आपको। तो सबमिट करने के बाद जो है इसका जो मेन प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन को, वो यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ 4-5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, फिर उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फिर उसके बाद जो है फ़ी पेमेंट होती है। तो फ़ी पेमेंट के बाद जो है आपका यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स एंड मदर नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ में
टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं यहाँ पे उसका ही वहाँ पे फिर आपको नंबर देना है। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल आईडी के थ्रू ही होती है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी, उसको कन्फर्म करना होता है। फिर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर कोई है तो ये ऑप्शनल है यहाँ पे। जहाँ पे ये आप रेड देखते हैं मार्क, ये जो है मैंडेटरी होता है आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस में जो है यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। प्रेजेंट एड्रेस है, तो अगर परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पे टिक का साइन दिया है, तो वहाँ पे आप टिक कर देंगे तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको अलग से उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आप फिर पासवर्ड आपको क्रिएट करने हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड होने चाहिए, और वो पासवर्ड जो है इस तरीके से होने चाहिए कि जो उसमें एक जो कोई भी लेटर जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए उसमें, और उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे एडेट हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, डॉलर का साइन हो गया। तो ऐसे जो है करके आपको उसमें 8 कैरेक्टर्स आपको बनाने हैं, पासवर्ड जो है बनाने हैं। फिर कंफर्म करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे इन द केस अगर आप जो है अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, यहाँ पे जब रिकवर करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो है आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे फिर आप आंसर लिखेंगे। तो आप जब इसको रिकवर करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन के जो है आंसर आपसे पूछे जाएंगे, तो उसका जब आप आंसर करेंगे वहाँ पे तो जो है आपको रिकवर हो जाएगा वो। फिर इसके बाद जो आपको ये कैप्चा यहाँ पे डालना है, सिक्योरिटी कोड। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे जो है ओटीपी जाएगी। तो ओटीपी को क्या करना है आपको, वहाँ पे जो है उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के बाद जो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, या फिर आप जब लॉगिन करेंगे, वेरीफाई आप उस टाइम पे नहीं कर पाए ये, तो फिर आप लॉगिन करेंगे तो उसको जो है वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करना होगा तो आप जो साइन इन के बाद जो है कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेगी। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है यहाँ पे वेरीफाइड होनी चाहिए। तो दोनों में से कोई एक भी वेरीफाइड होगी तो इसमें हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे जो ओटीपी जाएगी, और यहाँ पे जो है आपको दिखेगा उसको, तो उसमें जो है आपको ओटीपी डालना है और वेरीफाई करना है वहाँ पे। तो वेरीफाई करने के लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं कि जो वेरीफाई है उसका ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि कैसे वेरीफाई करें। तो उसके लिए जो है आपको जो ब्राउज़र है उसको जो डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो डेस्कटॉप मोड में करने के लिए यहाँ पे जो है आपको 3 डॉट्स दिख रही हैं क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ पे जो आपको टैप करना है, टैप करने के बाद जो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको जो है यहाँ पे टैप करके जो इनेबल कर देना। तो जो वेबसाइट है वो जो है आपकी यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में आ जाएगी। तो सारे ऑप्शन जो है इस तरीके से आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो वेरीफाई कर लेने के बाद ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने के बाद जो यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो है यहाँ पे आपको टैप कर देना है। ठीक है, टैप करने के बाद जो है और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है ईमेल आईडी पे और मैसेज के थ्रू आ जाएगा, और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा तो उसको जो है यहाँ जब साइन इन करने जाएंगे तो उसको यूज़ करके जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप उस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ जो मेन प्रोसेस होता है आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स तो यहाँ पे आपको देनी होती है। तो उसके बाद यह फॉर्म पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो। तो देख सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका और यहाँ पे दिया हुआ है कि जहाँ पे भी ये जो स्टार साइंस बने हुए हैं वो फील्ड जो है मैंडेटरी है, वो आपको फिल करनी ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स में आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी डिटेल्स फिल करी होगी वो सारी डिटेल्स जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रही होगी, लेकिन उसके अलावा जो आपको कुछ एडिशनल यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे यहाँ पे नेशनलिटी आपकी और फिर कैटेगरी, सोशल कैटेगरी जो भी होती है यहाँ पे जनरल, ओबीसी और यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर, सेंट्रलिस्ट, और यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे ऑप्शन है,
और एरिया यू बिलोंग टू, तो यहाँ पे अर्बन और रूरल एरिया देखने को मिल रहा है आपको। और इनकम ग्रुप में जो है आपको इनकम बिलो रैस 6,000 पर मंथ यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैंडिडेट्स का सवाल आता है कि 6,000 पर मंथ कैसे हम वो करेंगे। तो जो भी आपकी फैमिली इनकम होगी या आपकी ही इनकम होगी, तो जो एनुअल इनकम होती है जब भी हम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है आप मंथली इनकम निकाल सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो आर यू बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ पे है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे जो है इफ़ यू हैव परस्यूड स्कूलिंग इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो मेन प्रोसेस है फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर का, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट फील एंड सेकेंड फील एंड थर्ड फील यहाँ पे चूज़ करने को मिलती है यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोग्राम यू वांट टू स्टडी, ऑफ कोर्स ये में इसमें पीएचडी रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फर्स्ट इस फील्ड ऑफ स्टडी, तो इसमें जो भी आपका फर्स्ट डिसिप्लिन है जिसमें आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट जो है अंडर कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे अंडर जेआरएफ कैटेगरी आ रही है, यहाँ पे सारे जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। तो इसमें जो है जो ड्रॉप डाउन है, इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे और कुछ सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड है उसमें आपको जो है सब्जेक्ट जैसे हिंदी आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि हिंदी जो है सिर्फ जीआरएफ कैटेगरी में अवेलेबल है, जो कि हिंदी जो है आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप हिंदी में जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यही सेम जो है आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है बेस्ड जो पीएचडी, उसमें जो आपको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे कम से कम आपको जो है एक फील्ड ऑफ स्टडी आपको सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप चाहें तो सेकेंड एंड थर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उस हिसाब से जो आपको अप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी होती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है मेन यहाँ पे प्रोसेस आता है जो कि डिफरेंट बनाता है एंट्रेंस टेस्ट वाला और यहाँ पे जीआरएफ अंडर जीआरएफ कैटेगरी। तो यहाँ पे आपकी जीआरएफ जो है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। नेम ऑफ द नेशनल क्वालिफाइड, तो यहाँ पे उसका नाम देना होता है। एरिया ऑफ सब्जेक्ट ऑफ जीआरएफ, यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन। ईयर ऑफ क्वालिफाइंग या अपियरिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे जीआरएफ वैलिड अप टू, जो उसकी वैलिडिटी है यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है 10th से लेके जो है जो भी पढ़ रहे होंगे तब तक यहाँ पे मेरिट है, सेकेंडरी है, तो यहाँ पे सारी देख सकते हैं सारी जो है यहाँ पे आपको देनी होती है। और यहाँ पे 10th 12th है, फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इसमें पास स्टेटस में जो कैंडिडेट्स हैं अपियरिंग हैं, वो यहाँ पे जो है अपियरिंग करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें इसमें आपको देनी होगी, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है विजिबल मार्क्स ऑन योर बॉडी, जो कि मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एडिशनल पार्टिकुलर्स है, यहाँ पे आर यू स्टूडेंट ऑफ जेएनयू अगर रहे हैं तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आता है। और फिर उसके बाद जो है अगर आप करेंटली अगर आप स्टडी कर रहे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे जो यस नो का ऑप्शन है उसको देख लेंगे। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड वही डालेंगे, फिर उसके बाद जो है सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है यहाँ पे आपको दिखा दें। नेक्स्ट प्रोसेस जो है प्रोफेशनल डिटेल्स के बारे में आता है, तो उस डिटेल्स में चलते हैं और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पे जो है ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सबमिट करने के बाद जो है अगर आप जीआरएफ कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देनी होती है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट में जो है आपको नहीं देनी होती। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो है हैव यू पब्लिश्ड एनी आर्टिकल्स और बुक्स, तो इसमें जो है यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे यस करेंगे, तो यस करने के बाद जो है आपको इसमें ये सारी डिटेल्स जो है आपको देनी होती है। टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, पब्लिशर, जनरल, डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी जो है यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी होती है। फिर उसके बाद जो है यू अंडरटेकन एनी रिसर्च
प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर ये आप यस करते हैं तो यस करने में जो है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, तो इसमें यस और नो का ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस, अगर है तो यस या नो इसमें करेंगे। फिर उसके बाद जो है यू अप्लाइड फॉर एडमिशन इन JNU अर्लियर, तो क्या आपने मतलब JNU में पहले भी अप्लाई कर चुके हैं एडमिशन के लिए यहाँ पे, तो यस और नो का ऑप्शन ही आएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है यू अप्लाइड एडमिशन इन JNU दिस ईयर फॉर द PhD थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पे जो है PhD थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और PhD थ्रू जो है यहाँ पे JRF कैटेगरी, तो यहाँ पे दोनों चीज़ JRF जो कैटेगरी है वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब यस करेंगे तो आपको जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि फील्ड ऑफ स्टडी, सेंटर्स एंड स्कूल वगैरह, यहाँ पे आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो फिर उसके बाद जो है यू बीन एप्लीकेंट ऑफ JNU ऑफ एनी कोर्स इन द करेंट या प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर आपने कभी भी JNU में किसी भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था, अप्लीकेंट्स रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यस करेंगे तो यस करने के बाद जो यहाँ पे प्रोग्राम अप्लाइड फील्ड, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस वगैरह है यहाँ पे, तो ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट वालों को भी ये देनी होती है। तो फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, चेकलिस्ट है बेसिकली ये, तो यहाँ पे माय नेम, ये सारी चीज़ें जो है आपको वेरीफाई करेंगे, जो कि एंट्रेंस टेस्ट वाले जो है वो जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है या पर्सनल डिटेल्स में उसमें ही ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये जो है जो JRF कैटेगरी वाले होते हैं, ये जो इनको एक पेज जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फिल करना होता है, तो ये यहाँ पे जो है सारे आपको जो है यहाँ पे टिक करने होते हैं। सारी यहाँ पे चेकलिस्ट है बेसिकली, इसको टिक करने होते हैं। टिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको करना होता है। फिर यहाँ पे जो है आपको डिक्लेयर करना होता है, फिर आपको जो यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड की यहाँ पे डिटेल्स आती है, तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो चलिए उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको लेके चलते हैं। तो उसके बाद ये जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आता है, तो इसमें जो है सिर्फ आपको दो ही चीज़ अपलोड करनी होती है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको जो है कैंडिडेट्स फ़ोटो, आपका फ़ोटो अपलोड करना होता है और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। तो उसमें करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं। फ़ोटो का फॉर्मेट जो है यहाँ पे JPEG होनी चाहिए, और इसकी जो साइज़ होती है 10 KB से लेके 200 KB होनी चाहिए, और सेम उसी तरह जो है डायमेंशन इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद जो सिग्नेचर की जो साइज़ बताई गई है 4 KB से लेके 30 KB होनी चाहिए, और इसके डायमेंशन भी यहाँ पे बताएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो यहाँ पे जो है फ़ोटो आपका और सिग्नेचर आपको एक्सेप्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट का ऑप्शन में जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, तो वो उसमें आप कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ तक ही आई थिंक इनफ होगा इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जब फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, सिग्नेचर भी आपको जो है यहाँ पे दिखेगी। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिखेंगी तो वो करेंगे। फिर उसके बाद वही जो अब आप सबमिट डॉक्यूमेंट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो है फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक बात इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात है कि जब भी आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको कंफर्म करने के लिए पूछता है, तो वहाँ पे अच्छे से चेक कर लें कोई भी नेम की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या ऐसी जो भी चीज़ हो, ताकि जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।